खंग तीर्थ और आत्रेय तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के उत्तर तट पर खंग तीर्थ है, जहां स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नारद, मैं वहां का वृत्तांत बतलाता हूं। पैलूष नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवश के पुत्र थे। वे कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था। दैव तो अत्यंत विमुख था ही, पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पैलूष को बड़ा वैराग्य हुआ। वे सोचने लगे, यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की ओर खींचती है। तृष्णे, तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है, किंतु अब तुझे दूर से ही नमस्कार है। यह सोचकर बुद्धिमान पैलूष ने मन ही मन विचार किया, इस तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिता कवश से पूछा, तात, मैं ज्ञान रूपी खंग से क्रोध और लोभ तथा अत्यंत दुस्तर संसार का कैसे छेदन करूं, इसका उपाय बतलाइए। कवश ने कहा, वैदिक श्रुति का कथन है कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करें, अतः तुम महादेव जी की आराधना करो, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर पैलूष ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवश ने इस प्रकार मुक्तदायिनी गाथा का गान किया। मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उल्टे वह शरीर का नाश करता है। अतः ज्ञान रूपी खंग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करें। नाना प्रकार की तृष्णा बंधन में डालने वाली माया है, वह पाप कराती है। अतः ज्ञान रूपी खंग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहता है। आसक्ति देवता आदि के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है। आत्मा असंग है, उसके लिए भी आसक्ति महान शत्रु है। ज्ञान रूपी खंग से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करें। संशय महानाश का कारण है, वह धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है। उस संशय का नाश करके जीव अपने परम अभीष्ट की सिद्धि कर सकता है। आशा पिशाच की भांति चित्त में प्रवेश करती है और संपूर्ण सुखों को भस्म कर डालती है। पूर्ण अहंता खंग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदनंतर पैलूष ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर रहने लगे। ज्ञान रूपी खंग से उनका मोह नष्ट हो गया था, अतः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब से वह स्थान खंग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान तीर्थ, कवश तीर्थ, पैलूष तीर्थ और सर्वकामाद तीर्थ आदि 6000 तीर्थ वहां वास करते हैं, जो पाप राशि के नाशक और अभीष्ट वस्तुओं के दाता हैं। उसके बाद आत्रेय तीर्थ है, उसी को अनविंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह बहुत ही उत्तम है, वह खोए हुए राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। उसका महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर आत्रेय ऋषि ने अनेकों ऋत्विज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया। उसमें हव्यवाहन अग्नि ही होता था। इस प्रकार सत्र होने पर महर्षि ने माहेश्वरी इष्ट का अनुष्ठान किया। इससे अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई। वे परम मनोहर इंद्र भवन, स्वर्गलोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे। एक समय वे इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा, जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्ध और साध्य गण उनकी स्तुति कर रहे थे। वह सब देख वह पुनः आश्रम लौट आए
कहाँ पवित्र गुणों वाले रत्नों से भरी हुई अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी, और कहाँ श्रीहीन स्वर्ण रहित अपना आश्रम। यह देखकर ब्राह्मण को अपने आश्रम से वैराग्य सा हो गया। उनके मन में शीघ्र ही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने अपने प्रिया से कहा, देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी, चाहे वे कितने ही अच्छे ढंग से क्यों न बनाया गया हो, नहीं खा सकता। मुझे तो स्वर्ग लोक के अमृत, परम पवित्र भक्ष्य भोजन, श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुंदर सभा, अस्त्र शस्त्र, मनोहर वस्त्र, अमरावतीपुरी और नंदनवन की याद आती है। यों कहकर महात्मा आत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इस प्रकार कहा, महात्मन, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा। आत्रेय के यों कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहां मेरु पर्वत, देवपुरी, कल्प वृक्ष, कल्पलता, कामधेनु, वज्र आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए गृह बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वांग सुंदरी शची की भी आकृति बनाई, जो कामदेव की विहारशाला सी प्रतीत होती थी। क्षण भर में सुधर्मा, सभा, मनोहारिणी अप्सराएं, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, वज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पर भी आत्रेय ने शची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या बना लिया। वज्र आदि अस्त्रों को भी धारण किया। नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहां उसी तरह होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था। स्वर्ग लोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। आपात रमणीय विषयों की भी भला किस पुरुष को अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग लोक का वैभव पृथ्वी पर उतरा हुआ सुना, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने लगे, क्या कारण है कि इंद्र स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है। हम लोग अभी वत्रासुर का वध करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चलें। ऐसा निश्चय करके असुरों ने वहां आकर महर्षि आत्रेय को और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। फिर तो उन पर बड़े बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगी। इससे भयभीत होकर आत्रेय ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूं, मेरी यह भार्या भी शची नहीं है। न तो यह इंद्रपुरी है और न यह इंद्र का नंदनवन है। वृत्रहंता, वज्रधारी और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही है। मैं तो वेद वेत्ता ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूँ। दुर्देव की प्रेरणा से मैंने यह कर्म कर डाला जो न तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है और न ही भविष्य में। असुर बोले, मुनिश्रेष्ठ आत्रेय, यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ का सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशल से रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तब आत्रेय ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच सच कहता हूं, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। दैत्यों से यों कहकर वे पुनः विश्वकर्मा से बोले, प्रजापते, आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्रपद का निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार कर लीजिए और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण मुनि की शीघ्र रक्षा कीजिए। मुझे फिर अपना वही आश्रम लौटा दीजिए जहां मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगों की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती।
बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया। उस देश को निष्कंटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान को चले गए। विश्वकर्मा भी हंसते हंसते अपने धाम को पधारे। आत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। उनका जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा, अहो, मोह की कैसी महिमा है कि मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई। यह क्या, मैंने महेंद्र पद पाया और क्या क्या उसके लिए किया। इस प्रकार लज्जित हुए आत्रेय से देवताओं ने कहा, महाबाहो, लज्जा छोड़ो, इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस आत्रेय तीर्थ में स्नान करेंगे वे भविष्य में इंद्र होंगे और इसके स्मरण से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। यों कहकर देवता चले गए और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए।